1880 से लेकर 1900 के बीच में एक ऐसी ब्रीड तैयार होती है जिसके बारे में लोगों ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि ये इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। बुलन बेजियर और कुछ इंग्लिश बुलडॉग टाइप के डॉग्स से क्रॉस करवा के एक नई ब्रीड तैयार की गई। ब्रीड जो थी ये बहुत ज़्यादा यूनिक थी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, अलग थी, इसका नेचर अलग था। जर्मन के अंदर इस ब्रीड को तैयार किया गया। ये मोस्टली जो इसका काम था वो सोचा गया है कि यार जैसे रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड, डॉबरमैन, इनके बराबर ही उस डॉग को खड़ा किया जा सके, लेकिन इनसे थोड़ा अलग हो। क्योंकि आप देखोगे कि रॉटवाइलर, जर्मन शेफर्ड और डॉबरमैन लगभग कलर में और थोड़ा जो इनका होता है ना पर्सनैलिटी में सेम ही दिखते हैं, कुछ हद तक। ऐसा नहीं है बिल्कुल सेम है, लेकिन हाँ कुछ हद तक। तो वहाँ के कुछ ब्रीडर थे जिनका नाम मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ, जाके पढ़ जरूर लेना। उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ये सोचा कि इस डॉग को जब हम तैयार कर रहे हैं तो ये थोड़ा यूनिक हो, इसका कलर पैटर्न थोड़ा अलग हो, थोड़ा फैमिलियर टाइप का हो, लेकिन पर्सनल प्रोटेक्शन और गाइडिंग के लिए बेस्ट हो। इतनी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद जब एक डॉग तैयार हुआ, जो फेस से तो लगता था यार ये कहीं इंग्लिश बुलडॉग का कोई ऐसा तो नहीं है कि फेस छोटा हो गया हो और साइज बड़ा हो गया हो या कॉम्पैक्ट साइज का इंग्लिश बुलडॉग आ गया हो, इस टाइप का वो लगने लगा। कुछ लोगों ने ये आइडिया लगाया यार ये डॉग दिखने में तो बहुत खतरनाक है, बट नेचर से इतना ज्यादा फ्रेंडली है, इसका नेचर समझ में ही नहीं आ रहा था। अब इसका नाम क्या रखें, बहुत ज्यादा सोचने में पड़ गए लोग, क्या नाम रखें क्या नाम रखें। फिर इसकी एक्टिविटीज को देखा जाता था कि ये कैसे खेल रहा है, कैसे कूद रहा है। तो जब ये उछलता था, कूदता था, तो जो इसके आगे के जो दो पैर थे वो एक बॉक्सिंग ग्लव की तरह बन जाते थे। अब जब वो आगे के पैर बॉक्सिंग ग्लव की तरह जब बनते, तब वो ब्रीडर्स ने सोचा कि यार ये तो एक बॉक्सर की तरह डॉग दिखता है। जैसे एक बॉक्सर बॉक्सिंग ग्लव्स बना लेता है ना लड़ने के लिए, ऐसे ही जब ये उछलता है, कूदता है, खेलता है या किसी को अटैक करता है, तो ये इस तरीके के हाथ बना लेता है। तो क्यों ना इस डॉग का नाम बॉक्सर रखा जाए। और फिर हमें मिला वो डॉग जिसके बारे में इंडिया में जागरूकता बहुत कम है, यानी बॉक्सर। कुछ गलत फहमियां हैं बॉक्सर को लेकर, कुछ ओवर थिंकिंग है बॉक्सर को लेकर। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करता हूं। और यकीन मानो मेरे दोस्त, ये वीडियो ऐसी शायद ही आपके लिए कोई लेकर आने वाला है। और इस ब्रीड को अगर आपने समझ लिया ना तो बहुत नेक्स्ट लेवल का काम हो जाएगा। देखो, सबसे पहले ओवर थिंकिंग क्या है बॉक्सर को लेके। ओवर थिंकिंग ये है कि यार ये जो डॉग है ये बिल्कुल रॉटवाइलर की या डॉबरमैन की तरह ही स्ट्रॉन्ग, प्रोटेक्टिव रहेगा और बेस्ट गार्ड डॉग रहेगा, बड़े फार्म हाउस के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा या पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए परफेक्ट रहेगा। अब उस चीज में लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी ये है कि ये जो डॉग है नो डाउट पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, बड़े फार्म हाउस के लिए थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सट्रीमली कोई परफेक्ट गार्ड डॉग नहीं है। ये कॉम्बो है, ये फैमिली प्लस गार्ड डॉग है। आप एक्सपेक्ट मत करो कि ये रॉटवाइलर या डॉबरमैन जैसी गार्डिंग दिखाएगा, नहीं दिखाने वाला। वो डॉग तो कई कई बार बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, ये डॉग थोड़ा काम रहता है। बॉक्सर को लेके मिथ बहुत सारे हैं, जैसे कि ये डॉग जो है वो बच्चों को काट लेता है, ये जो डॉग है वो घर में रखने लायक नहीं है, ये डॉग जो है ये बेकार है। एक टाइम ऐसा था, मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 से पहले या 12 तक, 2012 तक, जो ये बॉक्सर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। फिर धीरे 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 ये इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर नहीं रहा, क्योंकि लोगों के थॉट्स चेंज हो गए, लोगों के नज़रिया चेंज हो गया इस डॉग को लेकर। जबकि ये जो डॉग है ना, मैं कहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं और एक गार्ड डॉग रखना चाह रहे हैं, तो लोग रेकमेंड करते हैं जर्मन शेफर्ड, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जर्मन शेफर्ड केयर एक्स्ट्रा मांगता है उसके बालों की। और ये मैं रेकमेंड करता हूं कि बॉक्सर रख लो आंख बंद करके। यदि तुम लेजी पर्सन हो तो तुम्हारा लेजीनेस का कबाड़ा कर देगा ये डॉग, इतना एक्टिव है, सारे दिन भागता खेलता रहता है।
हाँ, निश्चित रूप से ये फ्लैट के लिए नहीं है। फ्लैट में भी रख सकते हो यदि आप इसको प्रॉपर वॉक एक्सरसाइज करवा सकते हो तो। ये वो डॉग है जैसे कोई स्ट्रेंजर आया और ये उस पर बार्क कर रहा है या अटैक करने की कोशिश कर रहा है तो इसको कोई भी घर में कंट्रोल कर सकता है। इसका बॉडी वेट ज़्यादा नहीं होता, ऐसा नहीं है कि 60-60 किलो का इसका बॉडी वेट चला जाता है। साइज इसका कॉम्पैक्ट होता है। शौक के लिए कुछ लोग इसी टेल जो है वो काट देते हैं, ईयर क्रॉप करवा देते हैं, बट मैं मानता हूँ कि ऐसा किसी भी डॉग के साथ नहीं करना चाहिए। उसका जो नेचुरल लुक है उसमें रहने दिया जाए। ये डॉग के बारे में बताया जाता है कि ये खराटे ज़्यादा लेते हैं बॉक्सर जो होते हैं, बट ऐसा कोई सीरियस बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हर डॉग ब्रीड में ये प्रॉब्लम आएगी, हर बॉक्सर में ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं। कुछ बॉक्सर होते हैं जो लेजी हो जाते हैं, वो ऐसा करते हैं, बट जो एक्टिव बॉक्सर हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। ज़्यादातर जो बॉक्सर हैं वो एक्टिव ही रहते हैं। लो मेंटेनेंस डॉग है, कोई इसका हाई मेंटेनेंस नहीं आता। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इसका जो पेश है ना वो अंदर की तरफ होने के चक्कर में ये सांस जब लेता है तो इसको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यदि ज़्यादा गर्मी है तो इसको बाहर ना बांध के कूलर के सामने रखें। आप जानते हैं अमेरिका जैसे देश में जहाँ डिप्रेशन के इतने ज़्यादा पेशेंट है, तो वो जब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको रिकमेंड करता है कि भैया एक बॉक्सर डॉग अपने घर में ले आओ, सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये सारे दिन खेलता रहेगा, भागता रहेगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आँख बंद करके बॉक्सर रख लो। बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, बॉक्सर रख लो। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर आएगी बॉक्सर में, ऐसा नहीं है बॉक्सर एकदम परफेक्ट है, हर डॉग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। बॉक्सर में प्रॉब्लम ये आएगी कि वो ट्रेनिंग इतनी आसानी से नहीं सीख पाते, क्योंकि प्लेफुल डॉग होते हैं, थोड़े मूडी होते हैं, तो ट्रेनिंग के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। बट एक बार यदि वो ट्रेंड हो गया तो बहुत अच्छा ट्रेंड होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप में कलर टाइप के अंदर बॉक्सर आते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस और जो महंगा कलर है वो है वाइट। इंडिया के अंदर इस डॉग को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। इस कारण क्या है कि आज बॉक्सर मिलता ही नहीं है। बहुत रेयर है कि जहाँ पे आपको एक प्योर बॉक्सर ब्रीड मिल जाएगी। अगर ये डॉग इंडिया से विलुप्त हो गया, गायब हो गया, तो हम बहुत बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे, ये ध्यान रखना। हमने उन डॉग्स को एक्सेप्ट कर लिया जिनकी नीड हर आदमी को नहीं थी। जब जैसे रॉटवाइलर है या वो डॉबरमैन है या कोई केन कोर्सो है, इन डॉग की नीड हर आदमी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जिनका कॉम्पैक्ट हाउस है, जिनके पास बैकयार्ड है, उनको भी जरूरत नहीं है इन बड़े गार्ड डॉग्स की। ये बड़े गार्ड डॉग्स फार्म हाउस पे रखे जाएं बाहर, ठीक है, लेकिन शौक के लिए कि पड़ोस में किसी के पास डॉबरमैन है तो मैं रॉटवाइलर ले आता हूँ, रॉटवाइलर है तो मैं केन कोर्सो ले आता हूँ, इस होड़ के चक्कर में मत पड़ो। फिर ये डॉग कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, अटैक कर देते हैं और ब्रीड बदनाम हो जाती है। इससे अच्छा है बॉक्सर रखो। तुम देखोगे कि यार ये सारे काम कर रहे हैं, गार्डिंग का काम ये कर रहे हैं प्रॉपर। जो भी मैंने बताया, जो 90% जो हाउसेज हैं इंडिया के अंदर, वहाँ के लिए एकदम परफेक्ट है बॉक्सर। गार्डिंग का काम कर रहा है, प्लेफुल डॉग है, एक्टिवनेस इसमें है, हेल्दी डॉग ब्रीड है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैटी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। हिप डिप्लेशिया, एल्बो जैसी बीमारी बहुत रेयर चांस होती है इन डॉग में, बहुत रेयरली होती है, क्योंकि एक्टिव है, भागता दौड़ता खेलता रहता है। और कोट एकदम शॉर्ट होता है, बहुत छोटे बाल आते हैं, ग्रूमिंग की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसे डॉग को पता नहीं क्यों लोग अवॉइड कर देते हैं। इतना अच्छा डॉग मिला है और इंडिया के हिसाब से तो परफेक्ट है। यदि आप बॉक्सर अपने घर पे बांध दोगे तो उसका फेस देख के लोग सोचेंगे यार खतरनाक डॉग है, कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। बहुत बेहतरीन डॉग है, रख लो, है ना। आप सोचो कि ये डॉग वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पुलिस में, आर्मी में भी काम पे आता है। तो तुम सोच के देख सकते हो कितना अच्छा ट्रेनेबल डॉग है। बट एफर्ट डालना पड़ता है क्योंकि प्लेफुल ज़्यादा है। इसकी मर्जी होती है जब ये ट्रेनिंग करेगा। बट अगर एक होता है कि एक आदमी होता है ना जो 24 घंटे चिड़चिड़ा रहता है, उसका 24 घंटे जो फेस है वो एकदम सैड टाइप का रहता है और बहुत अजीब सी नेगेटिव फीलिंग आती है उसमें। उस आदमी के पास भी यदि 2 घंटे बॉक्सर छोड़ दिया ना, तो 2 घंटे बाद आके देखोगे यार ये वही आदमी है क्या जो 24 घंटे चिड़ा रहता था। फेस पे स्माइल ऐसी रहेगी उस पर कि यार हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस का अगर हम बोले प्रतीक माने तो बॉक्सर डॉग बिल्कुल है, बहुत अच्छा कंपेनियन है। मैंने बताया बच्चों के लिए अच्छा है, घर के लिए अच्छा है। डाइट भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसको डाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस वाला डॉग है, नहीं।
इंडिया के लिए फर्स्ट टाइम डॉग ओनर के लिए जर्मन शेफर्ड से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा बॉक्सर। आँख बंद करके उठा लेना। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है बॉक्सर को लेकर, तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। देखो मैंने बॉक्सर पे और भी मेरी वीडियो बना रखी है जिसके बारे में मैंने हिस्ट्री, बॉडी वेट और इन सब के बारे में बताया था। यदि आप वो देख चुके हैं तो ठीक है, यदि आपने नहीं देखा देख लीजिए। और इस वीडियो में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल दे दी, क्या उसकी बाइट फोर्स होती है, क्या उसकी हाइट होती है, कैसा उसका कलर होता है, तो सारी डिटेल आप जाके पढ़ सकते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ इसलिए बनाई है कि बॉक्सर डॉग को हल्के में मत लो यार। बॉक्सर डॉग एक ऐसा डॉग है जो तुम्हारी सारी नीड पूरी कर देगा। इंडिया में 90% लोगों की जो नीड है ना, उनको पूरा बॉक्सर डॉग आराम से कर सकते हैं। तो बड़े गार्ड डॉग लेने के चक्कर में, दुनिया को दिखाने के चक्कर में मत फंसो। बॉक्सर डॉग लेकर आओ, बहुत अच्छा गार्ड डॉग है और लॉयल्टी उतनी ही रखता है। अगर बॉक्सर को आपने एक अच्छे तरीके से रख लिया तो उसके रहते किसी चोर की, किसी स्ट्रेंजर की हिम्मत नहीं है आपकी इच्छा के बिना आपके घर में घुस जाए। इतना अच्छा डॉग है। तो इस वीडियो में इतना ही। बॉक्सर लवर तक या जो लोग पहली बार डॉग लेना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कर देना।